नमस्कार। रामायण के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके युद्ध में कुछ ऐसे पल भी हैं जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं रहस्यमयी क्षण को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा पल जिसने युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया था। अब जरा सोचिए, क्या भगवान राम और लक्ष्मण युद्ध में सचमुच हार सकते थे? सुनने में ही ये सवाल कितना अजीब लगता है ना? लेकिन हाँ, रामायण में एक पल ऐसा भी आया था जब ऐसा लगा कि शायद धर्म की हार हो जाएगी, जब दोनों महानायक मृत्यु के बिल्कुल करीब थे। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सीन है लंका की धरती पर चल रहे महायुद्ध का। एक ऐसा युद्ध जो अपने पूरे उफान पर था। देखिए, युद्ध के मैदान पर ना सिर्फ दो सेनाएं नहीं लड़ रही थीं, बल्कि दो विचारधाराएं टकरा रही थीं। एक तरफ थे धर्म के प्रतीक भगवान राम और उनकी वानर सेना, और दूसरी तरफ था रावण का अहंकार, उसका अधर्म। तो ये सिर्फ एक जमीन का युद्ध नहीं था, ये अच्छाई और बुराई का महासंग्राम था। और ठीक इसी माहौल में कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो इस युद्ध का सबसे खतरनाक योद्धा था, रावण का पुत्र इंद्रजीत। और उसके तरकश में था एक ऐसा विनाशकारी अस्त्र जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहते हैं, वो कोई आम योद्धा नहीं था। वो माया और काली शक्तियों का स्वामी था, और उसकी सबसे बड़ी ताकत, वो अदृश्य हो सकता था। सोचिए, युद्ध भूमि में वो गायब होकर हमला करता था। किसी को पता ही नहीं चलता था कि अगला वार कहाँ से होने वाला है। और उसी इंद्रजीत का सबसे घातक अस्त्र था नागपाश। अब ये नागपाश कोई मामूली रस्सी या फंदा नहीं था, नहीं, ये एक दिव्य अस्त्र था। एक ऐसा अस्त्र जिसे चलाने पर हजारों हजारों जहरीले सांप प्रकट होते थे और अपने दुश्मन को ऐसे जकड़ लेते थे कि हिलना भी मुश्किल हो जाए। और इंद्रजीत ने ठीक यही किया। उसने मायावी शक्तियों से अदृश्य होकर शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू किया। और जानते हैं क्या हुआ? देखते ही देखते पूरा आसमान काला पड़ गया, और फिर उस अंधेरे से निकले हजारों जहरीले सर्प, और उन्होंने बिजली की रफ्तार से भगवान राम और लक्ष्मण को पूरी तरह से कसकर जकड़ लिया। अब आप सोच सकते हैं कि वानर सेना का क्या हाल हुआ होगा। इस भयानक मंजर को देखकर हाहाकार मच गया। उनके नायक, उनके भगवान बिल्कुल बेबस, असहाय पड़े थे। हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि हनुमान जी और सुग्रीव जैसे महाबली योद्धा तक कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये कोई आम बंधन था ही नहीं जिसे बाहुबल से तोड़ा जा सके। वो जितनी कोशिश करते, नागपाश का बंधन और भी कसता जाता, और धीरे धीरे राम और लक्ष्मण का दम घुटने लगा था। और तभी सेना के सबसे अनुभवी और ज्ञानी जाम्बवंत ने वो बात कही जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा, इसे केवल कोई दिव्य शक्ति ही तोड़ सकती है। वो समझ गए थे कि इस मायावी अस्त्र का तोड़ किसी इंसानी या वानरी शक्ति के पास नहीं है। मतलब उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी थी। और फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। सांपों के जहर और इस कसते हुए बंधन की वजह से दोनों भाई अपनी चेतना खो बैठे। वो युद्ध भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो युद्ध खत्म हो गया हो, अधर्म जीत गया हो। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, ठीक तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसी दिव्य शक्ति का आगमन होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक युद्ध भूमि का पूरा माहौल बदलने लगा। ऐसा लगा जैसे प्रकृति खुद किसी बहुत बड़ी शक्ति के आने का इशारा कर रही हो। वानर सेना डर और एक छोटी सी आशा के बीच खड़ी थी, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। और संकेत क्या थे? अचानक तेज हवाएं चलने लगी, बड़े बड़े पेड़ ऐसे कांपने लगे जैसे कोई भूकंप आ गया हो, और आसमान में बिजली कड़कने लगी। नहीं, ये कोई तूफान नहीं था, ये किसी दिव्य शक्ति के आगमन की दस्तक थी। और फिर आसमान से एक तेज रोशनी का गोला नीचे उतरा, और उस रोशनी में से प्रकट हुए स्वयं भगवान गरुड़। अपने विशाल पंखों, उस तेजस्वी रूप और दिव्य प्रकाश से चमकती आंखों के साथ उन्होंने युद्ध भूमि में कदम रखा।
बस गरुड़ के आते ही युद्ध का पासा पलटना शुरू हो गया, बल्कि कहना चाहिए कि उनके सिर्फ वहां होने से ही समस्या का हल होने लगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गरुड़देव सर्पों के परम शत्रु माने जाते हैं। उनका और सांपों का वैर तो पौराणिक है। इसलिए नागपाश को तोड़ने के लिए उनसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता था। और जो हुआ वो देखने लायक था। जैसे ही नागपाश को बनाने वाले उन हजारों सांपों ने अपने परम शत्रु गरुड़ को देखा, वो सब के सब डर से कांपने लगे। उन्होंने खुद ब खुद बंधन ढीले कर दिए और अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। बस कुछ ही पलों में नागपाश टूटकर बिखर गया। इसके बाद गरुड़देव राम और लक्ष्मण के पास गए और उन्हें अपने पंखों से छुआ। उनके उस दिव्य स्पर्श ने शरीर में फैले जहर को एक पल में खत्म कर दिया और धीरे धीरे दोनों भाई होश में आ गए। ये देखते ही पूरी वानर सेना जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक युद्ध में हुई घटना के बारे में नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। एक ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही जरूरी है। जब भगवान राम होश में आए तो उन्होंने गरुड़ की तरफ कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। अब देखिए, गरुड़ देव तो जानते ही थे कि राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो तो उनके वाहन हैं। इसलिए उन्होंने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर प्रणाम किया और बिना एक शब्द कहे आसमान में गायब हो गए। ये दो दिव्य सत्ताओं के बीच का एक मौन संवाद था। तो इस पूरी कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात तो ये कि जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी किसी अनदेखी शक्ति से मदद आ सकती है, अगर विश्वास मजबूत हो। और दूसरी, ये कहानी ईश्वरीय लीला का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ये दिखाती है कि भगवान भी जब इंसान के रूप में धरती पर आते हैं, तो वो भी संघर्षों और बंधनों से गुजरते हैं, ताकि हम इंसानों को एक गहरा संदेश दे सकें। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। जब कोई अपने जीवन की मुश्किलों के, अपनी समस्याओं के नागपाश में फंस जाता है, तो वो कौन सी दिव्य शक्ति है, वो कौन सा विश्वास है जो उसे उस बंधन से आज़ाद करा सकता है?